अस्सलाम वालेकुम। 2 लाख महाना कमाना शुरू करें, वो भी सिर्फ 6 माह में, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। 2 बातें ज़हन नशीन कर लें। पहली बात, दुनिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला ट्रेंड यानी कि ई-कॉमर्स सीखें और इंटरनेशनल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस फॉर एग्ज़ाम्पल ईबे पर काम करना शुरू करें। दूसरी बात, स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। आज से आप सिर्फ डॉलर्स में कमाने पर फोकस करेंगे। डॉलर से यहां मुराद किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की करेंसी, फॉर एग्जाम्पल पाउंड्स, यूरोज, कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वगैरह हैं। अच्छा, जहां भी हम कमाने की बात करेंगे ना, वहां पे एक ही मतलब है कमाने का, हलाल, जायज, साफ सुथरी कमाई, एथिकल इनकम। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स, आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई प्रूफ हो जाते हैं। बिजली, गैस या पेट्रोल की कीमतें बढ़ें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में मजबूत हो रही होती है। इस वजह से आप महंगाई प्रूफ रहते हैं। अब इन दो जरूरी बातों यानी कि जो दुनिया का बूमिंग ट्रेंड है ई कॉमर्स, इसको सीखना और इस पे काम करना, और दूसरी बात कि स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स, अब इसको देखते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। ईबे दुनिया की दूसरी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अगर आप इसको सीखें और इस पे अगर काम करना शुरू कर दें, तो ना सिर्फ आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स में आ जाते हैं यानी कि दुनिया के एक बूमिंग ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं, बल्कि आप डॉलर्स में भी कमाना शुरू कर देते हैं। ईबे अमेज़न की निस्बत बहुत आसान है और इसमें आपकी कमाई यानी कि अर्निंग बआसानी शुरू हो जाती है। ईबे फ्रीलांसिंग में अभी कंपटीशन बहुत कम है, इस वजह से आपको क्लाइंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा आसानी से ईबे के फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स एक्वायर करना चाहते हैं, तो एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है ईबे बाय एम्पावर्स, इसको ज्वाइन करें, ईबे सीखें और उसके बाद आपको बहुत सारे क्लाइंट्स एम्पावर्स के इस फेसबुक ग्रुप से ही मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि ईबे से अर्निंग का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो क्या है। इससे पहले कि आप ईबे पे काम करना शुरू करें, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। आपको एक कहते हैं पक्का इरादा करना है कि आप ईबे को सीखेंगे, और जब तक आपकी ईबे से अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तब तक आप किसी और मार्केट प्लेस फॉर एग्जाम्पल एटसी, अमेजोन, टिकटॉक शॉप वगैरह पे मूव नहीं करेंगे। आपको पहले ईबे को ही सक्सेसफुल करना है, उसके बाद आपने अगर किसी और मार्केट प्लेस पे मूव करना है तो आप कर सकते हैं। 180 डेज या 6 माह तक आपने यानी कि प्रॉपर सीखने के बाद 180 दिन आपने प्रॉपर काम करना है। इंशाल्लाह आप 2 लाख रुपए पर मंथ या इससे ज्यादा अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, और तीसरे चौथे महीने आमतौर पे 40, 50, 60 हजार रुपए की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एम्पावर्स के बहुत सारे ईबीसी यानी कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स या एम्पावर्स आईबीटी इंक्यूबेटर बेस्ड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 लाख रुपए पर मंथ या इससे ज्यादा बना रहे हैं। ईबे अकाउंट क्रिएशन, पाकिस्तान से आप ईबे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप ईबे के अकाउंट में फर्स्ट और लास्ट नेम की जगह पर अपना वो नाम लिखें कि जो आपके सीएनआईसी यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर आपके पासपोर्ट पर है, ताकि अगर कभी ईबे आपके फर्स्ट और लास्ट नेम का कोई प्रूफ मांग ले तो आप ये प्रूफ दे सकें। याद रखें, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ईबे आपसे इन चीज़ों का प्रूफ नहीं मांगता। इसके साथ-साथ आपको एक एड्रेस अपना चाहिए होता है, यानी कि ईबे में जो भी आपने अपना एड्रेस जाके लिखना है, इस एड्रेस का प्रूफ अगर कभी ईबे आपसे मांग ले तो आप इसका प्रूफ दे सकते। फॉर एग्जांपल कि आप कोई ऐसा यूटिलिटी बिल दे सकें, या कोई अपना इंटरनेट कनेक्शन का बिल आप उसको दे सकें, या आप कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उसको दे सकें कि जिसमें आपके फर्स्ट और लास्ट नेम के साथ नीचे कोई एड्रेस भी मेंशन हो। तो वेरीफाइएबल फर्स्ट और लास्ट नेम और वेरीफाइएबल एड्रेस, इसके बाद हम आते हैं कि आपने ईबे पे अपना वही ईमेल आईडी इंसर्ट करना है कि जिस ईमेल आईडी की एक्सेस आपके पास है, और जहां पे आप ओटीपी वगैरह रिसीव कर सकें। ओटीपी यानी कि जो वन टाइम पासवर्ड होता है या वो जो कोड आता है उसको हम लोग ओटीपी बोलते हैं। और इसी तरीके से आपने ईबे पे अपना वही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है जिस पे आप ओटीपी यानी कि जो कोड है रिसीव कर सकें। तो जब आप अपने ईबे का अकाउंट बना रहे हो तो आपने अपना ईमेल आईडी अटैच करके, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर अटैच करके उसके ऊपर ओटीपी मंगवा के उसको वेरीफाई करवा लेना है। साथ ही आप ईबे पे अटैच करेंगे अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड,
और कुछ बैंक्स के जो डेबिट कार्ड्स होते हैं वो ई कॉमर्स परचेजेस के लिए एक्टिव नहीं होते। तो आप पहले अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे और आप अपने डेबिट कार्ड को ई कॉमर्स परचेजेस के लिए ऑन करवाएंगे। उसके बाद आप अपने कार्ड को ईबे के साथ अटैच कर लेंगे, ताकि आपने अगर ईबे से जो स्टार्ट में कुछ बाइंग यानी कि खरीदारी करनी होती है, आप वो भी कर सकें, और अगर ईबे की कोई सेलर फी वगैरह आपकी चार्ज होनी होगी तो वो भी उन्हीं कार्ड से हो जाएगी। छठा स्टेप है कि आपने अब ईबे के साथ वो अकाउंट अटैच करना है जहां पे आप ईबे पे जब सेल्स करें तो आप वहां पे अमाउंट्स रिसीव कर सकें। इसको हम लोग बोलते हैं पे आउट अकाउंट। अगर आपका ताल्लुक किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से है तो वहां पे आमतौर पे जो हाई स्ट्रीट बैंक्स होते हैं, यानी कि वो बैंक्स के जिनकी ब्रांचेस जमीन पे मौजूद होती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स अटैच होते हैं। अगर आपका ताल्लुक तरक्की याफ्ता मुल्क से नहीं है तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको पेनियर ही अटैच करना है। पाकिस्तान से भी पेनियर का अकाउंट बनता है। आपने पेनियर का अकाउंट बना लेना है, उसको वेरीफाई करवा लेना है और फिर पेनियर के अकाउंट को आपने ईबे के साथ अटैच कर देना है। पेनियर का अकाउंट बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पे आप क्लिक करें और बाआसानी अपना पेनियर का अकाउंट बना लें। ईबे अकाउंट क्रिएशन को तफसील से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई ईबे अकाउंट क्रिएशन की जो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है उसको तफसील से देख लें, क्योंकि यहाँ आपको मैं सिर्फ ईबे का लाइफ साइकिल बता रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं। इस वजह से मैं अकाउंट क्रिएशन की जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं उसमें अभी नहीं जा रहा। अगर आप ईबे के मल्टीपल अकाउंट्स यानी कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स को अपने एक ही लैपटॉप पर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तानी आईपीज़। और अभी तक दुनिया में जो एक कंपनी जो पाकिस्तानी आईपीज़ प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छी हेल्थ के आईपीज़ प्रोवाइड करती है, उसका नाम है नॉर्ड मेवन। आप नॉर्ड मेवन से ये आईपीज़ परचेज करेंगे और इसको आप मोर लॉगिन के अंदर इंसर्ट करके इस्तेमाल करेंगे। ये आप अभी मोर लॉगिन का डैशबोर्ड देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तानी ईबे अकाउंट्स बल्कि दूसरे मुल्कों के अकाउंट्स भी मौजूद हैं। मोर लॉगिन क्या है और इसे कैसे सेटअप करते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि नॉर्ड मेवन क्या है और ये कैसे काम करता है। नॉर्ड मेवन से मिलने वाले आईपीज़ की क्वालिटी 95% या इससे ज़्यादा होती है। ये रेजिडेंशियल आईपीज़ देता है। रेजिडेंशियल आईपीज़ का मतलब ये होता है कि ईबे को या इस तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं उनको ऐसा लगता है कि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल यानी कि घरेलू इस्तेमाल में जो आईपीज़ हैं ये वही आईपीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं और ईबे ये समझता है कि आम लोग इन आईपीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगरचे आप स्टैटिक आईपीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि इस वीडियो में हम आपको एक लाइफ साइकिल बता रहे हैं तो हम इसको सिंपल रखते हैं। आप नॉर्ड मेवन से आईपीज़ लेंगे और आप उनको इस्तेमाल करेंगे। नॉर्ड मेवन का अपना आईपी फिल्ट्रेशन एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम इंश्योर करता है कि आपको हमेशा क्लीन आईपीज़ ही मिले, यानी कि वो आईपीज़ जिनका फ्रॉड स्कोर 0 या फिर मिनिमम हो। नॉर्ड मेवन के 4 प्राइसिंग प्लान है। नॉर्ड मेवन का अकाउंट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना अकाउंट साइन अप करें। नॉर्ड मेवन का डाटा प्लान खरीदते वक्त कूपन कोड की जगह एम्पावर्ड्स लिखें और 5 GB डाटा इजाफी हासिल करें। नॉर्ड मेवन से आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और बहुत सारे कंट्रीज और उनके सिटीज के आईपीज़ भी बाय कर सकते हैं। नॉर्ड मेवन अब तक की दुनिया की वाहिद कंपनी है जो आपको 1500 से ज्यादा लोकेशंस के टारगेटेड आईपीज़ फराहम करती है, एंड दैट टू विद वेरी गुड क्वालिटी। प्रोडक्ट हंटिंग, वो कौन सी प्रोडक्ट्स मसनूआत आइटम्स हैं जो ईबे के ऊपर अच्छे सेल होते हैं, इसके ऊपर आपको रिसर्च करना होती है और आपको ढूंढना होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो ईबे यूएसए में अच्छे सेल होते हैं, जो ईबे यूके में अच्छे सेल होते हैं, ईबे ऑस्ट्रेलिया में अच्छे सेल होते हैं, या जिस भी कंट्री में आप ईबे पे काम कर रहे हैं वहाँ पे वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे सेल होते हैं। उन प्रोडक्ट्स को आप हंट करें और उसकी एक लिस्ट आपने तैयार करनी है ताकि आप उसके प्रोडक्ट पेजेस बना सकें, यानी कि लिस्टिंग कर सकें। आमतौर पे आप ज़्यादा बल्की आइटम्स, ज़्यादा हैवी आइटम्स, जो ब्रेकेबल आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से आप ऐसे आइटम्स को भी अवॉइड करते हैं कि जिनके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है, और अगर आपने ब्रांड प्रोडक्ट्स सेल करनी होती हैं तो उन ब्रांड से आपको अप्रूवल लेना जरूरी होता है। लिस्टिंग, लिस्टिंग हम कहते हैं कि जो आप एक पेज अपने सामने देख रहे होते हैं ईबे पे
कि जहाँ पे एक प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं। इसी तरीके से एक ऊपर टाइटल दिया हुआ होता है जिसमें आपको उस टाइटल को पढ़ के समझ आती है कि ये प्रोडक्ट क्या है, और इसी तरीके से उसकी एक शिपिंग पॉलिसी बताई हुई होती है कि ये जो आइटम है इसको हमें हैंडलिंग में कितना टाइम लगेगा, यानी कि पिक पैक शिप करने में हमें कितना टाइम लगेगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये कितने अरसे में आपके पास डिलीवर होगी। तो इस तरह की शिपिंग पॉलिसीज वगैरह बनाना, और साथ ही साथ एक इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखना जिसमें आप ऐसे कीवर्ड्स को इंसर्ट करें कि जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग यानी कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो रैंक कर जाए। रैंक करने से हमारी मुराद क्या है कि अगर किसी ने कोई एक कीवर्ड आकर लिखा है, फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल फॉर सोनी टीवी, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो टॉप पर शो हो। तो जितनी इफेक्टिव आप अपनी लिस्टिंग करते हैं, जितना आप उसको एसईओ उसकी आप करते हैं यानी कि उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जितनी प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग आप उसके अंदर करते हैं, उतनी आसानी से आप अपनी लिस्टिंग को रैंक करवा लेते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग का भी होता है। अगर आपके पास कम से कम प्राइस अवेलेबल है और उसमें भी आप एक बेहतर मार्जिन बचा रहे हैं, तो आप बाकी सेलर्स की निस्बत अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा तेजी से सेल कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब जब आपने लिस्टिंग की हुई थी और आपके उस पे इंप्रेशंस आ रहे थे और लोग आके आपकी उस लिस्टिंग को देख रहे थे, तो अब बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो जाए। जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना है, यानी कि वो जो ऑर्डर है वो आपने उस शख्स को भेजना है जिसने आपकी लिस्टिंग पे आके आपको ऑर्डर प्लेस किया। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी सोनी टेलीविजन के रिमोट की, तो अगर आपको उसका ऑर्डर रिसीव हुआ है तो अब आप क्या करेंगे कि आप ईबे से शिपिंग लेबल बाय करेंगे और उसके बाद आप उस सोनी के रिमोट को डिस्पैच करवा दें। अगर आप ईबे से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने जिस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट देख के अपनी वेबसाइट पर लगाई हुई थी यानी कि ईबे पर लगाई हुई थी, इस सूरत में आप उस वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करेंगे और एड्रेस की जगह पर आप उस शख्स का एड्रेस इंसर्ट कर देंगे कि जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्रोसेसिंग और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज के लिए एम्पावरर्स अपना क्लाउड टूल लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है ई बॉस, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये टूल इंशाल्लाह अभी चंद ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। जैसे ही ये टूल लॉन्च होगा, इसकी इस्तेमाल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक ई बॉस लॉन्च हो चुका हो। तो जी, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद यानी कि जब आपको पास ऑर्डर आ गया और आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, इसके बाद स्टार्ट होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेसिकली आपके बिजनेस को दूर तक कहते हैं लेकर चलने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। वैसे तो ये तमाम स्टेप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आपके बिजनेस को लॉन्ग लाइफ लेकर चलने वाली जो चीज़ है, जो एक्टिविटी है, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। जब आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, क्या वो ऑर्डर टाइम से आपके कस्टमर तक पहुंच गया? अगर नहीं पहुंचा तो क्या आपके कस्टमर का मैसेज आया तो क्या आपने उसको कुछ 4 दिन बाद रिप्लाई किया या आपने फौरन रिप्लाई किया? आपके कस्टमर्स अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चंस करते हैं तो क्या आप फौरी तौर पे रिप्लाई करते हैं या आप उनका रिप्लाई देने को बॉदर नहीं करते या आप उसको डिले करते हैं? तो जितनी आप बेहतर कस्टमर सपोर्ट देंगे यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर को अपडेटेड रखेंगे, उसके क्वेश्चंस का फौरी तौर पे आंसर देंगे, उसके मसाइल को फौरी तौर पे आप हल करेंगे, उतना ही आसान होता चला जाएगा आपके लिए ईबे का बिजनेस करना। ईबे तो क्या, किसी भी ई कॉमर्स का बिजनेस करना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। आपकी कस्टमर सपोर्ट जितनी अच्छी होती है उतना ही आपके अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। वैसे एम्पावर्स के ईबीसी यानी कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स और इसी तरीके से आईबीटी यानी कि इंक्यूबेटर बेस्ड ट्रेनिंग, इन दोनों ट्रेनिंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। एम्पावर्स के इंक्यूबेटर्स मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, वजीराबाद, पेशावर और सवात में मौजूद हैं। आपका ताल्लुक अगर इन शहरों से है तो आप इंक्यूबेटर्स में बैठकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर आपका ताल्लुक इन शहरों से नहीं है तो आप एम्पावर्स का ईबीसी जो जूम पे लाइव सेशन होता है, लाइव ईबे अकाउंट्स पर होता है, जिसमें हर 10 से 15 स्टूडेंट्स पर एक स्पोर्ट लीडर भी असाइन होता है और इसके अलावा बहुत डिटेल में ये वाली ट्रेनिंग होती है। इसको लेकर भी आप ईबे पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। ईबे अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट,
कि ईबे का जो अकाउंट है उसकी हेल्थ को आपने मैनेज रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कस्टमर ने पॉजिटिव फीडबैक दी है तो ग्रेट, अगर उसने कोई फीडबैक नहीं दिया तो आप उसको रिक्वेस्ट करें कि अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी या मेरी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो काइंडली मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं। इसी तरीके से आपने भरपूर कोशिश करनी है कि आपने ईबे पर नेगेटिव फीडबैक से बचना है। अभी ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी कस्टमर सपोर्ट जितनी अच्छी होगी, आपका ईबे का बिज़नेस उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, तो आपके नेगेटिव फीडबैक्स आने के चांसेस कम से कम बल्कि ज़ीरो होते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक आपके ईबे के अकाउंट पर आ गया, तो आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि उसको आप फौरी तौर पे रिमूव करवाएँ। इसी तरीके से ईबे पर अगर आपके कोई डिफेक्ट्स आते हैं, कोई लेट डिलीवरी का डिफेक्ट आता है या किसी और किस्म का कोई डिफेक्ट आता है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने उन डिफेक्ट्स को फौरी तौर पे रिमूव करवाना है, ताकि आपकी अकाउंट की हेल्थ बेहतर रहे और आपका बिज़नेस देर तक चल सके। तो जी, ये थे वो स्टेप्स जो डिस्क्राइब करते हैं कि ईबे का लाइफ साइकिल क्या है, और इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आपको एक दफ़ा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि अगर आपने ईबे पे आके काम करना है, इससे अगर आपने 2 लाख रुपए पर मंथ या इससे ज़्यादा 6 माह के अंदर-अंदर इंशाल्लाह बनाना शुरू करना है, आपने ई-कॉमर्स जो दुनिया का बूमिंग ट्रेंड है, इसमें शामिल होकर आपने अगर डॉलर्स बनाने शुरू करने हैं, तो एक दफ़ा हम आपको एक ओवरव्यू दे दें। एम्पावर्स की वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग का फ्री ट्रायल अभी देखने के लिए स्क्रीन पे मौजूद लिंक को क्लिक करें और एम्पावर्स की वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग का फ्री ट्रायल देखना शुरू करें।